नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, जोहार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल बायोलॉजी द जिप साइंस पे। दोस्तों, इस चैनल पे मैं बायोलॉजी की बेसिक्स के बारे में बताता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, कृपया अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स जो है वो एसिड और बेस दोनों के जैसे काम करता है। ठीक है, यानी एक टाइम पे एक पीएच पे अमाइनो एसिड जो है वो एसिड के जैसा बिहेव करेगा, और दूसरे पीएच पे वही अमाइनो एसिड बेस के जैसा बिहेव करेगा, और तीसरे पीएच पे वो न्यूट्रल रहेगा। तो ये जो डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म है, डाइवर्सिटी ऑफ नेचर है अमाइनो एसिड का, वही क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि एम्फोटेरिक नेचर क्या होगा, वो कभी बेस के जैसा बिहेव करेगा, कभी एसिड के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, और कभी कभी ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो अगर पीएच के बेसिस पे न्यूट्रल होगा, मतलब यहाँ पे पीएच कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अगर एसिड के जैसा बिहेव करेगा, मतलब क्या होगा कि पीएच जो होगा वो लेसर देन 7 होगा, और बेस के जैसा अगर बिहेव करता है तो क्या होगा, पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम इस नेचर को समझते हैं अमाइनो एसिड कि ऐसा वो क्यों बिहेव करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 कंडीशन मैंने आपको कहा था कि हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिडिल वाला कंडीशन देखते हैं कि पीएच अगर 7 के बराबर है। अगर पीएच 7 के बराबर है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल पीएच। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल पीएच, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अगर आपको पीएच स्केल याद होगा तो पीएच 7 का मतलब ये होता था कि जितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही OH- का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 H+ है, वही OH- कितना होगा, 4 होगा। तो यानी यहाँ पे जो ये सेल है हमारा, उसका साइटोप्लाज्म में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, वो इक्वल होगा OH- के कॉन्सेंट्रेशन से, सो दैट वहां पे पीएच हमारा क्या है, 7। ठीक है, ऑन द 14 पॉइंट स्केल। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अमाइनो एसिड में देखें, तो चूंकि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो H+ या OH- अमाइनो एसिड को कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। यानी ये अमाइनो एसिड इससे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, न ये H+ लेगा, न ये OH- लेगा या देगा, वो कुछ नहीं करेगा। आप सिंपल ये यहाँ पे न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज है, एक हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। यानी ये भी एक, ये भी एक, दोनों को अगर हम लोग बोले तो क्या कह सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको हम लोग पी आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी और कैपिटल आई। ठीक है, मतलब स्मॉल पी और कैपिटल आई, पी आई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि पी एच बराबर पी आई होगा। ठीक है, पी एच पी आई के बराबर होगा, और ये जो हमारा अमाइनो एसिड होगा वो कैसा में होगा, वो अभी इंटरमीडिएट पीएच में है। इंटरमीडिएट पीएच में है। ठीक है, इंटरमीडिएट पीएच। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड है, चार्ज्ड है, लेकिन न्यूट्रल है। तो इस तरह का जो अमाइनो एसिड का स्पीसीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक ज्विटर आयोनिक फॉर्म।
ज्यूटर आयोनिक फॉर्म। ठीक है, ज्यूटर आयोनिक फॉर्म का मतलब क्या है कि प्लस भी है माइनस भी है और वो बैलेंस्ड है, स्टेबल है, तो वो एक फॉर्म में है, ज्यूटर आयोनिक फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि pH 7 न्यूट्रल pH इज इक्वल टू इंटरमीडिएट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होगा। ठीक है, यानी एक इंटरमीडिएट pH में है और ये क्या है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म में है। और ये आप कह सकते हैं कि डाई पोलर आयोनिक फॉर्म। ठीक है, डाई पोलर आयोनिक फॉर्म, कुछ भी नाम ले लीजिए, आपको यही समझना है कि pH 7 पे हमारा अमाइनो एसिड इस फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में हम लोग दो चीज देखेंगे। पहला आप देखेंगे क्या कि अगर हमारा pH इज लेसर देन 7 है तब क्या कंडीशन होगा, और अगर हमारा pH ग्रेटर देन 7 है तो क्या कंडीशन होगा। तो चलिए देखते हैं उसको भी। दोस्तों अब मान लीजिए हमारे पास कंडीशन क्या है, pH इज लेसर देन 7, यानी एक ऐसा सेल्यूलर इन्वायरमेंट है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, यानी OH माइनस के कंपैरिजन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या आप सीधा बोले नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो अगर हम लोग अपना जनरल स्ट्रक्चर देखें कि pH का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, यहीं पे देखते हैं। ठीक है, आप अगर जनरल स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे COOH और ये हमारा हो जाएगा NH2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जनरल स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, इस सेल के इन्वायरमेंट में, मतलब यहाँ H प्लस ज़्यादा है और ये इसमें जा रहा है, तो कुछ ऐसा चीज़ क्या इस अमाइनो एसिड के पास है कि वो H प्लस को अपनी तरफ इंटरेक्ट करवा पाए, अट्रैक्ट करवा पाए। तो इसके पास तो कुछ नहीं है, COOH के पास अब कोई भी चार्ज आयंस नहीं है, चूंकि यहाँ पे H है, नहीं रहता तो बात करते, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक हिडन कुछ है, वो मैंने आपको बताया था कि उसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो ये एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काफ़ी होता है एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो बस कुछ नहीं करना है, एक H प्लस से क्या करेगा कि भाई आजा तू मेरे पास। ठीक है, अब आने के बाद इंटरेक्ट किया, आने के बाद स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड COOH, इधर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, टॉप में हाइड्रोजन है और साइड में N तो था, N का 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लिया। अब 2 हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आ गया, तो ये 3 हाइड्रोजन और ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। वो कैसे होता है पॉजिटिव चार्ज, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक बॉन्ड बनाने में काफ़ी है। तो ये एक बॉन्ड है, इसमें ये एक एंड है और एक मिनट, ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है। ठीक है, अभी के अभी में क्या है कि नाइट्रोजन के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन इसके पास था, वो अब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास ही रहा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पे हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक निगेटिव चार्ज गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, समझे, लफड़ा नहीं है। और ये हमारा नीचे क्या होगा, R ग्रुप होगा। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि pH इज लेसर देन 7। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे pH Pi के बराबर था तो यहाँ पे जो pH जो होगा
वो क्या होगा, लेसर देन इंटरमीडिएट पीएच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीएच इज लेसर देन पीआई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल चीज, अगर बोलचाल की भाषा में आपको समझाएं कि मान लीजिए आप बहुत गरीब हैं और आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब उस कमरे में बहुत सारे पैसे हैं, रुपए हैं, आप क्या करेंगे? बैठ के देखेंगे? शायद नहीं। सोचेंगे? वो भी नहीं। तो क्या करेंगे? अरे जैसे देखेंगे वैसे जितना आपके पास जगह होगा, पॉकेट, नीचे, ऊपर, जहां आपको जगह होगा, हो सकता है कि कुछ खा भी ले। ठीक है, तो जहां भी जगह होगा आप क्या करेंगे, उस पैसे को अपने पास ले लेंगे। ठीक है, सेम एज यहां पे यही है कि जितना हाइड्रोजन आयन था, बहुत सारा पैसा था, अब ये जितना ले सकता था वो उससे ले लिया और अपने ऊपर क्या किया, दिखा दिया कि भाई हम इतना लिए हैं, ले लिया। सिंपल सा फंडा है, जस्ट इसका रिवर्स इधर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। एक चीज मैं और बता दूं कि मान लीजिए कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं, अगर बीच में आपको कहीं पे भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, तो प्लीज दोस्तों कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कि पार्टिकुलर मिनट पे आपने जो ये बताया मुझे समझ में नहीं आया, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा कि वो क्या कहता है। दोस्तों एक एरर हो गया था, ये pH इज लेसर देन 7, ये याद रखिएगा, और ये pH इज ग्रेटर देन 7, यानी 8, 9, 10 वो होगा, और यहाँ पे 1 to लेके 6 तक। ठीक है, अब अगर हम लोग इस इन्वायरमेंट में आते हैं जहाँ पे 7 से ज़्यादा pH है, 7 से ज़्यादा का मतलब अगर लेके चले 8, 9, 10, तो इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन हमारा बहुत कम होगा और OH माइनस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल समझना है, यहाँ पे दोनों बराबर था, यहाँ पे H प्लस ज़्यादा था, OH माइनस कम था, यहाँ पे H प्लस कम होगा, OH माइनस ज़्यादा होगा। तब इस केस में ये अमाइनो एसिड कैसा बिहेवियर शो करेगा, चलिए देखते हैं। C अल्फा एज इट इज, टॉप पे हाइड्रोजन एज इट इज, क्योंकि ये अगर हटेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो तो करना नहीं है। यहां पे अगर देखें तो यहां पे हमारे पास क्या है, COOH। ठीक है, ये एक एसिडिक ग्रुप है, और एसिडिक ग्रुप का फंडा ये है कि वो H प्लस आसानी से दे सकता है कि भाई तू चला जा, तू जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे जाता है, देखिए C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, H प्लस क्या हुआ, निकल गया, निकल के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, चूंकि इसको बैलेंस करना है। और इसका भी रेजोनेंस हमने बताया था कि ये यहाँ आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर NH का बात करते हैं, अमाइनो ग्रुप का बात करते हैं, यहाँ पे भी ये क्या किया था, एक लोन पेयर दिया, H प्लस ले लिया। ठीक है, चूंकि अब इसको H प्लस देना है तो ये अपने एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, NH2, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, बस एक सिंगल चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि pH इज, यहां पे लेसर देन पीआई था और यहां पे होगा ग्रेटर देन पीआई। ठीक है, यहां पे क्या होगा, डीप्रोटोनेटेड स्टेज है, डीप्रोटोनेटेड स्टेज है, और ये जो हमारा होगा वो प्रोटोनेटेड स्टेज है, प्रोटोनेटेड स्टेज है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, जस्ट रिवर्स, डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। तो इस केस में अगर आप देखिए, सिंपल सा चीज है कि अगर H प्लस ज्यादा है तो ये हमारा अमाइनो एसिड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज होगा, और हमारा OH माइनस ज़्यादा है या फिर H प्लस कम है, तो जो हमारा अमाइनो एसिड होगा वो क्या होगा,
निगेटिवली चार्ज होगा। इतना ही फंडा है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें अमाइनो एसिड एसिड के जैसा भी बिहेव करता है और बेस के जैसा भी बिहेव करता है। बस आपको H+ के कॉन्सेंट्रेशन पे समझना होगा कि कब वो एसिडिक होगा, कब वो बेसिक होगा। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और है कि R ग्रुप भी इसके जैसा ही बिहेव करेगा। तो ये तो एडवांस वाला चीज है, लेकिन अगर बेसिक्स आपको समझना है तो ये काफी है। आगे हम लोग एक एक करके जितने 22 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए